आज मेरे पास आया है हाई करंट का चार्जर जो कि है अभी डेड कंडीशन में। तो कस्टमर ने ये बोला है कि चलते चलते अचानक हल्की सी आवाज़ आई और चार्जर बंद हो गया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये है 72 वोल्ट 4 एम्पियर का बैटरी चार्जर। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हो, देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। बट उससे पहले मैं करता हूँ इसको चालू सीरीज में और देखता हूँ कि अभी इसमें क्या कंडीशन है। तो ये देख सकते हो इसको मैंने चालू कर दिया सीरीज में। एंड जो इसका पावर का इंडिकेटर है वो चालू नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब कि ये है अभी डेड कंडीशन में। तो चलिए इसको ओपन करते हो, देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट करना है, पूरा सिखाने वाला हूँ, पूरा बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके कवर को निकालता हूँ। एंड ये दे सकते हो ये है इसकी पावर सप्लाई। तो सबसे पहले मैं इसको निकालता हूँ। एंड ये है इसका फैन, तो इसको भी यहाँ से निकालता हूँ। एंड जो इसका कवर है इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो इतना होने के बाद सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं इसकी पावर सप्लाई को। तो ये दे सकते हो ये जो इसका मॉसफेट है ये वाला पूरा लूज है यहाँ पर। तो इसका मॉसफेट लूज है तो ये भी एक कारण हो सकता है पावर सप्लाई खराब होने का। बट सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं इसके अदर कंपोनेंट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका फ्यूज़ है ये भी यहाँ पर जल चुका है, आप देख सकते हो। दिख रहा है आपको, ये काला काला हो गया पूरा फ्यूज़। एंड जो इसका रजिस्टेंस है ये वाला ये भी जल चुका है, यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर दिख रहा है आपको जला हुआ हिस्सा। एंड यहाँ पर एक कैपेसिटर है ये वाला, ये भी फूला हुआ दिख रहा है मेरे को, ये देख सकते हो। दिख रहा है आपको ये वाला कैपेसिटर, ये फूला हुआ है। तो इसका मतलब इसके बहुत सारे कंपोनेंट खराब है और जले हुए हैं और डिस्कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं इसकी पावर सप्लाई का जो मॉसफेट है ये वाला इसको निकालते हैं बाहर। उसके बाद हम चेक करते हैं कि मॉसफेट में पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है, या कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ पावर सप्लाई के मेन कैपेसिटर को कि इसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ ये वाले कैपेसिटर को कि इसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं दिखाती मल्टीमीटर में। एंड उसके बाद मैं चेक करने वाला हूँ रेक्टिफायर डायोड को। एंड उसके बाद में मॉसफेट को चेक करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से। तो ये है मल्टीमीटर के दोनों प्रॉब। एंड मैंने मल्टीमीटर रखा हूँ डायोड रेंज पे, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ कैपेसिटर की दोनों पिन में रख के। तो देख सकते हो यहाँ पर रीडिंग आ रही है, देख सकते हो 460 समथिंग। तो इसका मतलब इसमें शॉर्टिंग नहीं है। एंड अब मैं चेक करने वाला हूँ मॉसफेट की पिनों में कि मॉसफेट शॉर्ट तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं रखता हूँ मॉसफेट की तीसरी पिन में और सेकंड नंबर की पिन में। तो मैं एक प्रॉप को यहाँ पर रखता हूँ और एक प्रॉप को यहाँ पर रखता हूँ। तो ये देख सकते हो ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि इसका मॉसफेट शॉर्ट है। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ पहले से सेकंड नंबर की पिन में यहाँ पर। तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है 91। तो ये भी यहाँ पर माइनर शॉर्ट है बट शॉर्ट है। तो इसका मतलब कि इसका मेन कैपेसिटर में कोई शॉर्टिंग नहीं है, बट जो इसका मॉसफेट है वो यहाँ पर शॉर्ट है। तो इसका मतलब कि जो उसका रजिस्टेंस है वो यहाँ पर ओपन हो गया है, जो कि मैं आपको बता दूंगा। तो मैं रेक्टिफायर की दूसरी और तीसरी पिन में रखता हूँ पूरा आपको। तो ये दे सकते हो ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब कि जो इसका रेक्टिफायर डायोड है यानी ब्रिज डायोड है वो यहाँ पर शॉर्ट है। जबकि बीच की दोनों एसी पिन कराती है वो एक में से शॉर्ट नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब कि जो उसका ये वाला रेक्टिफायर डायोड है ये वाला ब्लैक वाला ये भी यहाँ पर फुल शॉर्ट है। बीच की दोनों लेग रहती है एसी की, दोनों यहाँ पर फुल शॉर्ट दिखा रही है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसका रेक्टिफायर डायोड फ्यूज एंड रेजिस्टेंस मैं तीनों आइटम को चेंज करता हूँ। चेंज करने के बाद मैं इसके मॉसफेट को भी निकालता हूँ और देखता हूँ कि जो हमारा पल्स है गेट ड्राई पल्स जो कि मॉसफेट की पहली पिन में आती है वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही होंगी तो हम इसके आईसी को भी चेंज कर देंगे, जो कि इसकी PWM ऐसी कहलाती है। एंड ऐसी का नंबर की रहती है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ये देख सकते हो मैंने इसके रेक्टिफायर डायोड को निकाल दिया। एंड ये क्या नंबर का डायोड है GBP 610। तो ये 6 एम्पियर 1000 वोल्ट का रेक्टिफायर डायोड है। तो मैं इसके बदले लगाने वाला हूँ 1510 नंबर का रेक्टिफायर डायोड, जो कि है 15 एम्पियर 1000 वोल्ट का रेक्टिफायर डायोड। बट इससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि जो उसकी शॉर्टिंग है वो खत्म हुई या नहीं हुई। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ मल्टीमीटर के ऊपर आपको एक सेकंड नंबर में और एक फोर्थ नंबर में। यानी नेगेटिव से यहाँ पर शॉर्ट दिखा रहा था बट अभी आप देख सकते हो यहाँ पर शॉर्टिंग हट गई, यहाँ पर कुछ भी रीडिंग शो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो उसकी शॉर्टिंग थी रेक्टिफायर डायोड से थी उसका हमने निकाल दिया, जो मेरी शॉर्टिंग है वो खत्म हो गई है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस और इसका यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस एंड यहाँ पर माइनस, तो उसका यहाँ पर माइनस, यानी प्लस माइनस यहाँ पर उल्टा है। तो हम रेक्टिफायर डायोड को उल्टा लगाने वाले हैं। कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो कैपेसिटर का नेगेटिव वाला हिस्सा है ये वाला, इसकी जो पिन कहलाती है नेगेटिव वाली वो जाएंगी रेक्टिफायर के नेगेटिव वाले हिस्से में यहाँ पर। तो आप ट्रे को फाइंड आउट कर सकते हो। और सेम यहाँ पर आप देख सकते हो ये है कैपेसिटर का पॉजिटिव वाला हिस्सा, इसकी ट्रे कहाँ पर जाएंगी रेक्टिफायर के पॉजिटिव वाले हिस्से में। एंड यहाँ पर भी लिखा हुआ होता है पॉजिटिव नेगेटिव, देख सकते हो।
मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। दिख रहा है आपको, यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव एंड यहाँ पर लिखा है निगेटिव, दिख रहा है आपको ये। एंड बीच के दोनों पॉइंट AC कहलाते हैं, तो वो अल्टी पल्टी चल जाते हैं। तो मैं रेक्टिफायर को इस टाइप से लगाने वाला हूँ, दिख रहा है आपको ये। तभी हमारा पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव यहाँ पर मैच हो जाएगा। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ रेक्टिफायर डायोड को एंड मैंने इसको प्रॉपर तरीके से सोल्डर भी कर दिया हूँ, आप देख सकते हो। इतना होने के बाद अब मैंने फ्यूज़ में यहाँ पर जंपर कर दिया हूँ, देख सकते हो। एंड दिख रहा है आपको ये रेक्टिफायर डायोड एंड ये फ्यूज़ यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, या तो आप इसके बैक साइड में एक बारीक से वायर को जंपर कर सकते हो, ताकि कभी कुछ शॉर्टिंग होगी फ्यूचर में तो ऑटोमेटिक फ्यूज़ यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इतना होने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ कि इसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो मैं चेक करता हूँ रेक्टिफायर की 3rd पिन और 4th नंबर की पिन में, जो कि इससे पहले यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रही थी, बट अभी यहाँ पर 500 समथिंग रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब कि जो शॉर्टिंग वो खत्म हो गई, आप देख सकते हो। एंड मैं यहाँ से चेक करता हूँ एक बार 2nd से 4th, तो यहाँ पर भी प्रॉपर रीडिंग आ रही है, देख सकते हो। एंड में यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ 2nd से 1st नंबर की पिन में कि इसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर 2000 समथिंग रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब कि इसकी सभी शॉर्टिंग खत्म हो गई है। तो इतना होने के बाद अब मैं इसके मॉसफेट को निकालने वाला हूँ। तो मैंने इसके मॉसफेट को निकाल दिया। निकालने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ कि इसमें 300 प्लस वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड ये है इसका मॉसफेट एंड ये क्या नंबर का मॉसफेट आप देख सकते हो 12N60। तो ये 12 एम्पियर 600 वोल्ट का मॉसफेट है। तो सबसे पहले मैं इसको पलटाता हूँ एंड ये देख सकते हो ये है इसका रेजिस्टेंस, जो कि जला हुआ आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको ये यहाँ पर जला हुआ देख पा रहे होंगे आप। तो ये रेजिस्टेंस तब जलता है जब मॉसफेट शॉर्ट हो जाता है एंड ये मॉसफेट की 3rd नंबर पिन के साथ लगा हुआ होता है, जो कि ग्राउंड की पिन कहलाती है, जो कि मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ट्रिक, ताकि आप लोग को मालूम चल जाएगा। तो मैंने प्रोब ले लिया हूँ एंड ये देख सकते हो यह है नेगेटिव वाला पॉइंट, जो कि यहाँ से निकला है, जो कि कैपेसिटर के नेगेटिव वाले हिस्से से निकला है। एंड इसकी वैल्यू यहाँ पर जाती है रेजिस्टेंस से होते हुए, और वो जाती है मॉसफेट की 3rd नंबर पिन में यानी एमीटर में यानी ग्राउंड में। इसकी वैल्यू रहती है 1 ओम या 1 ओम से कम की यहाँ पर वैल्यू रहती है, किसी में 0.5 ओम 0.2 ओम इस टाइप की वैल्यू इसमें रहती है। तो आप यहाँ पर 1 ओम का या उससे कम की वैल्यू का यहाँ पर लगा सकते हो, या किसी में सिल्वर आता होगा तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये देख सकते हो मैंने इसके रेजिस्टेंस को निकाल दिया। निकालने के बाद ये है इसकी वैल्यू रेड रेड सिल्वर। तो रेड का 2 होता है, डबल रेड का 2 और एक सिल्वर का होता है पॉइंट में। तो इसका मतलब ये 0.22 ओम का रेजिस्टेंस है। या तो आप 1 ओम के यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो एक साथ पैरेलल में, तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है यानी 0.5 ओम, अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो मैं ये वाले रेजिस्टेंस को लगाने वाला हूँ एंड इसकी वैल्यू है 0.33। डबल ऑरेंज सिल्वर, ऑरेंज का होता है 3, डबल ऑरेंज का डबल 3 और सिल्वर का पॉइंट यानी 0.33 ओम का रेजिस्टेंस है, जिसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ, जो कि 2 वाट का रेजिस्टेंस है। तो उसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने रेजिस्टेंस को लगा दिया एंड क्या वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ये है 0.33 ओम का रेजिस्टेंस। तो इतना होने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ कि मॉसफेट के 2nd नंबर की पिन और 3rd नंबर की पिन के साथ कैपेसिटर का नेगेटिव पॉजिटिव वाली पिन शॉर्ट दिखाती है कि नहीं दिखाती है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से कि यहाँ पर कोई शॉर्टिंग है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ। तो मैंने मल्टीमीटर की दोनों प्रॉप को ले लिया हूँ एंड मैंने मल्टीमीटर रखा हूँ डायोड रेंज पे एंड मैं चेक करने वाला हूँ दोनों प्रॉप को यहाँ पर रख के। तो मैं मॉसफेट की 3rd नंबर की पिन में रखूँगा एक प्रॉप को और दूसरी प्रॉप को रखूँगा कैपेसिटर के नेगेटिव वाली पिन में। तो ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है। एंड अब मैं एक प्रॉप को रखूँगा मॉसफेट की 2nd नंबर की पिन में और एक और रखूँगा कैपेसिटर के पॉजिटिव वाली पिन में। तो यहाँ पर ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब कि हमारी सभी ट्रैक ओके हो गई है। तो इतना होने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ कि इसमें गेट ड्राइव पल्स बनती है कि नहीं बनती। यानी मॉसफेट की पहली से तीसरी पिन में रखूँगा मल्टीमीटर की प्रॉप को और इसमें 1 से 2 वोल्ट फ्लक्चुएट होना चाहिए। बट अगर इसमें गेट ड्राइव पल्स नहीं बनती है यानी वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होता है पहली पिन में, तो इसका मतलब कि इसकी PWM ऐसी खराब हो सकती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी PWM ऐसी और ये क्या नंबर की ऐसी है, ताकि आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो मैं इसको पलटाता हूँ। तो ये देख सकते हो ये है इसकी PWM ऐसी। मैं इसको जूम करता हूँ एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका नंबर ये है 3842 नंबर की PWM ऐसी, यानी 3842 नंबर की PWM ऐसी लगती है इसमें, जो कि हमारी लेड एसिड बैटरी का चार्जर रहता है 72 वोल्ट 4 एम्पियर का SMPS चार्जर। एंड आप लोग PWM IC के ड्राइवर सेक्शन के सभी रेजिस्टेंस को भी चेकआउट कर सकते हो कि कौन सी जगह पे कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ताकि आप लोग को इजीली मालूम हो जाएगा। तो इतना होने के बाद अब मैं करने वाला हूँ उसको चालू देखने वाला हूँ कि इसमें गेट ड्राइव पल्स बनती कि नहीं बनती। अगर नहीं बनेंगे तो हम इसकी IC को चेंज कर देंगे, जो कि ये वाली IC है। अगर पल्स बन जाएंगी यहाँ पर 1 से 2 वोल्ट फ्लक्चुएशन होगा तो हम IC को चेंज नहीं करने वाले,
हम यही वाले ऐसी में मॉसफेट को लगा देंगे। तो सबसे पहले मैंने मल्टीमीटर रखा हूँ डीसी वोल्ट में, एंड अब मैं करता हूँ उसको चालू सीरीज में, देखता हूँ कि इसमें पल्स बनती कि नहीं बनती। तो मैंने दोनों प्रोब को ले लिया हूँ, एंड मैं चेक करने वाला हूँ मॉसफेट की पहली और तीसरी पिन में रख के, और देखता हूँ कि इसमें 1 से 2 वोल्ट आता है कि नहीं आता, और फ्लक्चुएशन होता है कि नहीं होता है। 1 वोल्ट आएगा, फिर 0 वोल्ट, फिर 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट, ऐसा फ्लक्चुएशन होना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा है, आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको ये 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको ये। अगर ऐसा फ्लक्चुएशन होगा अगर आपके मीटर में, तो आप लोगों को समझ जाना है कि इसकी PWM ऐसी 100% ओके है। अगर फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है या स्टेबल वोल्टेज आ रहा है या वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो आप लोग को इसकी PWM ऐसी को चेंज करना पड़ेगा, एंड जले हुए रेजिस्टेंस को भी चेंज करना होगा, जिसकी वैल्यू मैंने आपको दिखा दिया हूँ वीडियो पे। एंड अब मैं चेक करता हूँ मॉसफेट की सेकंड नंबर की पिन और थर्ड नंबर की पिन में 300 प्लस वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 338 वोल्ट आ रहा है, यानी 300 प्लस वोल्ट आ रहा है डीसी का। तो इसका मतलब कि हमारे मॉसफेट में प्रॉपर वोल्टेज इन हो रहा है, प्लस जो हमारे गेट ड्राइव पल्स है जो कि 1 से 2 वोल्ट होती है और फ्लक्चुएशन होता है, वो प्रॉपर हो रहा है। तो इसका मतलब हम इसमें मॉसफेट को लगा सकते हैं, एंड जो मेरी पावर सप्लाई है वो ओके हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं इसके प्लग को निकालता हूँ सीरीज से, एंड अब मैं इसके मेन कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता हूँ 100 वाट के बल्ब से, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी स्पार्किंग नहीं हुई। तो इसका मतलब कि जो इसका मेन कैपेसिटर है वो चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो मैं एक बार फिर से इसको चालू बंद करता हूँ और देखता हूँ कि जो इसका मेन कैपेसिटर है वो चार्ज होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले मैं दोनों प्रोब को यहाँ पर रखता हूँ ताकि मैं तुरंत इसको वोल्टेज को चेक कर सकूँ, एंड मैं करता हूँ इसको चालू सीरीज में और उसके प्लग को निकाल देता हूँ। निकालने के बाद मैं चेक करता हूँ इसको वोल्टेज को, यहाँ पर लगभग 200 वोल्ट आना चाहिए कम से कम। तो मैं फिर से प्रोब को टच करता हूँ प्रॉपर तरीके से, तो इसमें 200 प्लस वोल्ट आना चालू हो गया है, एंड धीरे धीरे ड्रॉप होते जा रहा है। तो इसका मतलब इसका कैपेसिटर ओके है, बट मैं इसको भी यहाँ पर चेंज कर दूंगा लगे हाथ, बिकॉज जो इसका मेन कैपेसिटर है वो फट गया, आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको ये। मैं आपको दिखाता हूँ, ये फूल भी गया हल्का सा और ये फट गया, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो हम इसको भी यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो ये क्या वैल्यू का कैपेसिटर है मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी वैल्यू है 120 UF 400 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो मैं इसके बदले लगाने वाला हूँ ये वाला कैपेसिटर, एंड इसकी वैल्यू है 150 UF 450 वोल्ट का कैपेसिटर। तो मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने इसके मेन कैपेसिटर को लगा दिया। लगाने के बाद मैं इसको पलटाता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका प्लस माइनस। तो देख सकते हो जहाँ पर लाइनिंग शो हो रही है व्हाइट कलर की वो माइनस वाला है, एंड जहाँ पर ब्लैक वाला हिस्सा है वो इसका पॉजिटिव वाला है। तो आप लोग प्लस माइनस देख के इसको प्रॉपर तरीके से लगा लेना, तो आप रेक्टिफायर डायोड के थ्रू प्लस माइनस चेकआउट कर सकते हो। तो इतना होने के बाद अब मैं करता हूँ इसको चालू, देखता हूँ कि जो उसका करंट वो स्टोर होता है कि नहीं होता। तो मैंने इसके प्लग को लगा दिया सीरीज में, एंड अब मैं इसको निकालता हूँ और चेक करता हूँ कि 100 वाट का बल्ब चालू होकर बंद होता है कि नहीं होता है, एनर्जी स्टोर होकर डिस्चार्ज होता है कि नहीं होता। तो आपने देखा कि इसका लाइट चालू होकर बंद हो गया, तो इसका मतलब कि इसका मेन कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो इतना होने के बाद अब बारी आती है मॉसफेट को लगाने की। तो ये है इसका पुराना वाला मॉसफेट जो इस पीसीबी से निकला था, एंड इसका नंबर है 12N60। तो ये 12 एम्पियर 600 वोल्ट का मॉसफेट है। तो मैं इसके बदले लगाने वाला हूँ K9A90E को, जो कि 9 एम्पियर 900 वोल्ट का मॉसफेट है। या तो मैं इसके बदले K680E को भी लगा सकता हूँ, जो कि 6 एम्पियर 800 वोल्ट का मॉसफेट है। तो मैं दोनों को लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज जो ये चार्जर है वो केवल 4 एम्पियर का चार्जर है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो दे सकते हो इसकी बॉडी पे यहाँ पर लिखा हुआ है 72 वोल्ट 4 एम्पियर का लेड एसिड बैटरी चार्जर है। तो हम इसमें 4 एम्पियर की जगह हम पे 6 एम्पियर का भी लगा सकते हैं मॉसफेट, या 9 एम्पियर का भी लगा सकते हैं, या 17 एम्पियर या 12 एम्पियर का भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 6 एम्पियर नहीं लगाने वाला, मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ 9 एम्पियर का मॉसफेट। 9 एम्पियर भी इनफ होता है। तो मैं इसको लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो आप इसका नंबर दे सकते हो K9A90E, 9 एम्पियर 900 वोल्ट का मॉसफेट है। तो मैं इसको लगाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें लगाने वाले हैं हीट सिंक पेस्ट को। तो मैं यूज करता हूँ इलेक्ट्रो प्लस कंपनी का हीट सिंक पेस्ट। तो मैं इसके पीछे लगा देता हूँ इस तरीके से। लगाने के बाद हम इसको प्रॉपर तरीके से फैला देंगे इस तरीके से, और इसको लगाता हूँ हीट सिंक में और आपको दिखाता हूँ पूरा फिट करके। तो ये दे सकते हो इसको मैंने इसकी हीट सिंक में लगा दिया हूँ, एंड इसके बाद में ये वाले मॉसफेट को लगाता हूँ इसकी पीसीबी में और देखता हूँ कि हमारी पावर सप्लाई चालू होती है कि नहीं होती, एंड जो हमारा वोल्टेज आउटपुट का वो बनता है कि नहीं बनता। तो ये दे सकते हो मैंने मॉसफेट को लगा दिया इसकी पीसीबी में। लगाने के बाद आप ये दे सकते हो इसका नंबर K9A90E, एंड अब मैं करने वाला हूँ उसको चालू, देखने वाला हूँ कि पावर सप्लाई से आउटपुट बनता है कि नहीं बनता। तो मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ, ये है इसका आउटपुट का कैपेसिटर। तो मैं यहाँ पर रखूँगा मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को, देखूँगा कि यहाँ पर लगभग 70 वोल्ट से ऊपर आना चाहिए। जो चार्जर है ये है 72 वोल्ट 4 एम्पियर का।
तो लगभग इसमें 80 वोल्ट के आसपास आना चाहिए वोल्टेज, तभी हमारी बैटरी फुल चार्ज होंगी। तो चलिए करते हैं इसको चालू, देखते हैं कि चार्जर प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं करता और चालू होता है कि नहीं होता। तो उसको मैंने लगा दिया सीरीज में एंड देख सकते हो उसका लाइट चालू हो गया, दिख रहा है आपको इंडिकेटर। एंड अब मैं चेक करने वाला हूँ उसका आउटपुट वोल्टेज को। तो मैं दोनों प्रोब को रखता हूँ कैपेसिटर की नेगेटिव और पॉजिटिव वाली पिन में एंड देख सकते हो यहाँ पर कितना वोल्टेज शो हो रहा है, 83 वोल्ट आना चालू हो गया है, जो कि 100% ओके वोल्टेज है। बिकॉज जो चार्जर है वो 72 वोल्ट का है एंड लगभग इसमें 80 वोल्ट के एबो आना चाहिए, तभी हमारा बैटरी प्रॉपर चार्ज होती है, फुल चार्ज होती है। तो यहाँ पर 83 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है एंड यहाँ पर 0 वोल्टेज शो होना चाहिए, जो कि हमारा आउटपुट केबल का वायर है। बिकॉज जब इसमें बैटरी कनेक्ट होंगी तभी अंदर का ट्रैक सिस्टम चालू होगा, तभी हमारा आउटपुट आना चालू होगा केबल में। जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं होंगी तब तक हमारा आउटपुट वाले केबल में वोल्टेज नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि जो हमारा चार्जर वो 100% ओके हो गया है। तो इसको मैंने पूरा फिट कर दिया। फिट करने के बाद अब मैं इसे कवर को लगाता हूँ। लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको चालू करके। तो सबसे पहले मैं इसके दोनों स्क्रू को टाइट कर देता हूँ इस तरीके से। टाइट करने के बाद अब मैं करता हूँ इसको चालू और आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसके दोनों स्क्रू को टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद अब मैं करता हूँ इसको चालू सीरीज में और आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस टाइप का इंडिकेटर शो होता है। तो देख सकते हो इसको मैंने चालू कर दिया सीरीज में एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 0% शो हो रहा है। बिकॉज जब इसमें बैटरी कनेक्ट होंगी तब यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज शो होगा, कितनी परसेंट बैटरी हुई है वो यहाँ पर शो होगा, इंडिकेटर के थ्रू यहाँ पर शो होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होंगे कि आप कैसे हाई करंट के लेड एसिड बैटरी चार्जर को रिपेयर कर सकते हो, कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट करना कि पावर सप्लाई खराब है, कहाँ पर शॉर्टिंग है, कितना गेट ड्राइव पल्स आती है। मैंने आपको पूरा समझा दिया, पूरा सिखा दिया भी स्टेप बाय स्टेप। तो बस आज की वीडियो में इतनी बताना था कि आप कैसे इस टाइप के चार्जर को रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।